जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलग अलग तरह की बातों पर, लेकिन एक शेयर जिसे कल मार्केट ओपन होती है। अब कल तो महावीर जयंती है दोस्तों, तो महावीर जयंती के उपलक्ष्य में तो मार्केट बंद रहेगा, लेकिन ध्यान रखना जब मार्केट ओपन हो 11 तारीख में, इस एक शेयर पर नज़र रखना। क्योंकि मार्केट बंद होने के बाद इसको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और बहुत लंबे समय से ये कंसोलिडेशन में था। बड़ा ऑर्डर है यहाँ पर। साथ ही साथ हम FIDI की एक्टिविटी देखेंगे, BSE जो है, स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी है ना, बहुत सारे, और डाउ जोन्स को भी देखेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था दोस्तों, हमको अनुमान था कि अमेरिकन मार्केट में गैप डाउन होगा और गैप डाउन हुआ, उधर भी जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, आप देखते हैं डिटेल। हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन HRTC की तरफ से ऑर्डर दिया है। ऑर्डर काय के लिए दिया है, सबसे बड़ी बात आप वो देख लें। आप यहाँ देखेंगे, ओलेक्ट्रा हैज़ बीन अवार्डेड विथ लेटर ऑफ अवार्ड फॉर HRTC फॉर सप्लाई ऑफ 297 इलेक्ट्रिक बसेस। दोस्तों, यहाँ पर जो है 297 इलेक्ट्रॉनिक बसेस के लिए ऑर्डर दिया गया है और मेंटेनेंस के लिए। डोमेस्टिक एंटाइटी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो चीज़ें क्या हैं, सबसे बड़ी बात 11 मंथ में इस ऑर्डर को पूरा करना है। ये आप देखते हैं 11 मंथ के लिए लेटर ऑफ अवार्ड दिया है। वैल्यू कितनी है 297 इलेक्ट्रिक बसेस की। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो है अप्रॉक्सीमेटली 424 करोड़ रुपए। कितना है? 424 करोड़ रुपीज़ की वैल्यू यहाँ पर है इसकी अप्रॉक्सीमेटली। ये 297 बसेस का ऑर्डर जो है, अब ये ऑर्डर जो है दोस्तों अभी अभी अपडेट हुआ है मार्केट में। तो जब परसों के दिन मार्केट ओपन होगा तो इसका बड़ा ही मार्केट पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, कंपनी के शेयर पर। आप मार्केट से मतलब कंपनी के मार्केट पर। आप देखें, शेयर का नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक। आज 9 अप्रैल को ये अपडेट आई है मार्केट पर। किसकी तरफ से? ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक की तरफ से। अगर आप यहाँ ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का आज का चार्ट देखें तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं, इतनी तो नॉर्मली इसमें हो जाती है। लेकिन 5 डे में हम कैलकुलेशन देखें तो शेयर में गिरावट हुई है, क्योंकि पैनिक चारों तरफ फैला है। 1 मंथ में देखें फ्लैट है, 6 मंथ में गिरावट बड़ी हुई है। 1 ईयर में भी अगर आप देखेंगे तो दोस्तों टॉप से तो ये बड़ा ही जूझता हुआ नज़र आया है, 42%। और मैं आपको मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखाऊँ तो आप देखें, उससे पहले 5 ईयर पे देख लें। चलें, 5 ईयर पे अगर आप देखें तो ये इसका टॉप है, और इस टॉप से कितना गिरा है? 46% गिरा है स्टॉक। दोस्तों, चीज़ें बड़ी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। और उसमें भी इतनी गिरावट के बाद भी अगर आप देखेंगे तो 1647% के रिटर्न है 5 साल में, और मैक्सिमम करीब करीब 4000% के रिटर्न समय पुराना है। लेकिन दोस्तों, जो तेज़ी है ये वो इसमें 2010-12 के बाद देखें तो ज़्यादा बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। अब अगर ये मैं आपको इलेक्ट्रा ग्रीनटेक का शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दूं तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या देखने को मिल रहा है आपको। तो दोस्तों, यहाँ पे जो फिगर है इलेक्ट्रा ग्रीनटेक के शेयर होल्डिंग पैटर्न में, वो आप देख सकते हैं 50% मार्केट शेयर प्रमोटर का है। FI ने माल थोड़ा कम किया, DI के पास माल ना के बराबर 44% पब्लिक के पास है। बैलेंस शीट तो दोस्तों 949 करोड़ रुपए के रिजर्व्स हैं और 187 करोड़ रुपए की बोरिंग है। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट देखें आप दिसंबर तक के, तो दोस्तों प्रॉफिट तो इसने बढ़िया किया हुआ है। देखें, ये लास्ट 4 क्वार्टर्स में कोई कमी नहीं रही। लेकिन चीज़ें कहते हैं ना कि बस ये क्या होता है, फ्लैट हो गया। अब इसके बाद कोई बड़ी जंप के लिए बड़ा प्रॉफिट दिखाना होगा, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस पर नज़र रखना आपने। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपडेट दी थी, और अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अभी मैंने 1-1.5 मिनट पहले देखा था तो यहाँ पर 30-32 पॉइंट की तेज़ी थी। इतना ज़्यादा ड्रामेटिक तरीके से डाउ जोन्स अमेरिकन मार्केट ये रिएक्शन दे रहा है। आप देखें, पहले गैप डाउन 500 पॉइंट के करीब करीब में देखने को मिला, फिर वहाँ से बड़ी जंप देखने को मिली, है ना, फिर वहाँ से बड़ी गिरावट। कल भी आप देखें, मैंने जब वीडियो बनाया था तो मैंने आपको अपडेट दी थी, देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ी जंप थी, और उसके बाद डे एंड पर क्लोजिंग दी है 200-300 पॉइंट रेड में। कल भी यहाँ तेज़ी आई थी, बड़ी तेज़ी थी, 1400 पॉइंट की। अभी भी देखें आप, अगर मैं 218 पॉइंट की अभी मैं रिफ्रेश करूँ तो ये और नीचे दिखेगा 290 पॉइंट। आप देखें यहाँ ये कितना है, एकदम से देखें आप चीज़ें क्या हो रही हैं, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है अभी डाउ जोन्स के अंदर।
तो ये अभी देखते हैं डे एंड में क्या करता है, किस तरीके का रिएक्शन देखने को मिलता है। वैसे भी कुटाई तो ऑलरेडी चल रही है, डाउ जोन्स में भी कुटाई चल रही है ना, मंदी की बातें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है चाइना ने क्या किया है, तो इम्पोजेज मोर लेवीज ऑन यूएस गुड्स। अमेरिकन गुड्स के ऊपर 84% का टैक्स जो है वो इन्होंने कर दिया और कल से लागू हो जाएगा, जिसकी वजह से मार्केट में चीज़ें बदलनी तो है दोस्तों, और बदल गई। अगर हम ये देखें आज हमारे मार्केट में क्या रहा, तो आज हमारा मार्केट फ्लैट रहा दोस्तों, क्योंकि दूसरे मार्केट के बकाए हमारे यहाँ क्या चल रहा है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बात है हमारे मार्केट के अंदर, हमारी गवर्नमेंट वेट एंड वॉच में आपने 26 लगा दिया, 26%, हाँ हाँ ठीक है, हम अग्री हैं, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, हम वेट करना है, क्योंकि स्थिति ऐसी है ही नहीं कि हम ज़्यादा कूदें। अगर हम ज़्यादा कूदेंगे तो दोस्तों 2-4 बड़े टैरिफ लग गए तो हम लोगों को पता नहीं 2-4 चीज़ बेचनी पड़ जाएगी। ये सच है। कारण चाइना को आप अगर देखोगे तो चाइना ने अभी तक भाई बड़ी चीज़ें बनाई, लेकिन चाइना अभी तक वॉर से बचता है। क्यों बचता है? क्योंकि वो जानता है कि अगर डेवलपमेंट करना है तो वॉर में इंगेज हुआ है, तो और अमेरिका चाहते ही वॉर में इंगेज करना, तो चाइना दूर बन के चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी निफ्टी 50 में क्या है, तो 136 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। बीएससी मिड कैप देखें आप, बीएससी मिड कैप में क्या देखने को मिल रहा है, 290 पॉइंट की गिरावट। हालांकि अगर हम देखें तो एक वक्त में बॉटम से 425 पॉइंट की रिकवरी जरूर हुई, मतलब टोटल अगर देखें तो 1-1.5% से ज़्यादा की यहाँ गिरावट थी मिड कैप में। और आप देखेंगे 5 डे में तो बड़ी गिरावट थी, है ना, पैनिक फैला है यहाँ पर भी, ऐसा नहीं कि नहीं है। और अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, तो दोस्तों स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलरेडी 1% गिरा है, और ऑब्वियस है कि गिरना बनता है, बनेगा, क्योंकि स्मॉल कैप में ही रिटर्न ज़्यादा बने, जो ज़्यादा भागे उनमें गिरावट होगी भी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ बॉटम से रिकवरी 318 पॉइंट की, तो नियर अबाउट ये भी 1.5 से 2% के करीब ये आज इसके भी भट्टे कुटाते हुए नजर आए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो ये सब गिरावटें क्यों हो रही है, तो दोस्तों ये गिरावट अब कितनी रहेगी कोई नहीं कुछ कह सकता इस बारे में, है ना। कोई भी आदमी यहाँ ये नहीं कह सकता है कि गिरावट कितनी लंबी जाएगी, कहाँ जाएगी, कहाँ जाकर रुकेगी। इस पर अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का 9 तारीख की खरीदारी और बिकवाली। फॉरेन एफआई 4,358 करोड़ का बेच के बल्ले बल्ले कर रहे हैं, तो वहीं डीआई हमारे 2,976 करोड़ की खरीदारी करके बल्ले बल्ले कर रहे हैं। अब आप देखें एक का यहाँ पर क्या है, बिकवाली का मूड है, दूसरे का खरीदारी का मूड है। ये कितनी बड़ी चीज़ है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर करीब करीब इन्होंने जो अंतर है वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ 27,000 करोड़ रुपए की टोटल खरीदारी बिकवाली मिला के हुई है, जिसमें इन्होंने क्या किया है, तो बेचा ज़्यादा है और डीआई ने खरीदारी ज़्यादा की है, 24,000 के करीब करीब में खरीदारी की है। तो ग्रॉस सेम खरीदारी, नेट खरीदारी में अगर हम बात करें तो 3,000 और 4,300 करोड़ की खरीदारी और बिकवाली देखने को मिल रही है एफआई और डीआई की। अब इन सब चीज़ों से क्या समझ में आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर पैनिक वाली पोजीशन तो बनी हुई है। ये पैनिक अब कब तक रहता है, कितना मार्केट इसको कब प्राइस इन करता है, कब बॉटमिंग करता है, वो देखने की बात है। मेरा तो ये कहना है कि नए इन्वेस्टर थोड़ा सा शांति से बैठें, एकदम जल्दबाजी नहीं करें, है ना। अगर आपको कोई चीज़ लेनी है, आपका मन है, तो छोटे छोटे ट्रांचेस में, है ना, अपने रिस्क रिवार्ड लेवल से देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक बार फिर से डाउ जोन्स मैं आपको दिखा दूं। डाउ जोन्स अभी 290 पॉइंट की गिरावट के साथ हमको कारोबार करते नजर आ रहा है। हो सकता है कि मैं वीडियो बंद करूं तो ये इस पोजीशन में भी हो सकता है, और कोई बड़ी अपडेट के बाद ये जो है वो यहाँ से इस पोजीशन में भी जा सकता है। एक बार मैं रिफ्रेश कर के देखना चाहता हूँ कि भाई अभी पोजीशन एक्चुअल क्या है। तो आप देखें थोड़ा सा जो है वो रिकवरी, अब इसको कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत लंबा समय है दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं मार्केट में क्या बना रहेगा, हम सो के उठेंगे और क्या होता है मार्केट में। तो ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।